जो 15 अगस्त 2021 का स्वतंत्रता दिवस समारोह विद्यालयों में किस प्रकार से मनाया जाएगा, क्या इसके दिशा निर्देश जारी हुए हैं और हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ध्यान रखा होना होगा, हमको क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा, इन सब के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने के लिए ये वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी चीज़ को स्किप मत करें। साथियों, स्वाधीनता दिवस समारोह 2021 के आयोजन के संबंध में राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन ग्रुप 2 विभाग के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश स्वाधीनता दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में जारी हुआ है। इससे बताया गया है कि राज्य सरकार ने निश्चय किया है कि स्वाधीनता दिवस समारोह 2021 15 अगस्त 2021 संपूर्ण राज्य में गरिमापूर्ण ढंग से मनाया जाए। कार्यक्रमों के आयोजन में कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम के अनुरूप में जिला मुख्यालयों जिलों में निम्नानुसार समारोह आयोजित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इसमें जो पहला बिंदु दे रखा है और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप सब थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। पहला बिंदु दे रखा है, समस्त राजकीय भवनों पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। समस्त राजकीय भवनों पर। अगला बिंदु दे रखा है, स्वाधीनता दिवस समारोह 2021 के अवसर पर दिनांक 15 अगस्त 2021 को संभागीय जिला मुख्यालय जयपुर के राज्य स्तरीय समारोह को छोड़कर पर आयोजित कार्यक्रमों में ध्वजारोहण के लिए प्रभारी मंत्री महोदय के मनोनयन की सूचना पृथक से भेजी जा रही है। इन स्थानों पर प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। यदि इस अवसर पर प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित न हो तो ऐसी स्थिति में संभागीय मुख्यालय पर उपस्थित जो संभागीय आयुक्त है और जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। तो ये नोटेड होना चाहिए। आगे दे रखा है, संभागीय स्तर एवं जिला स्तर पर राष्ट्रीय पर्व का समारोह पूर्वक सम्मान पूर्वक बनाया जाएगा, जिसमें अर्धसैनिक बल पुलिस की टुकड़ियां भाग लेगी। यथासंभव सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन एवं सामूहिक नृत्य देशभक्ति के गीत गाए जाएं। कोरोना महामारी के मद्देनज़र छात्र छात्राओं को कार्यक्रमों में शामिल नहीं किया जाए। तो आप थोड़ा ध्यान देखिएगा साथियों, यहाँ दे रखा है कि बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना है। तो विद्यालय में इसके अंदर जो कार्यक्रम होंगे उसमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं बुलाना है। अगला दे रखा है, जिलों के मुख्य समारोह में माननीय राज्यपाल महोदय का संदेश पढ़ा जाए एवं यह संदेश पृथक से भेजा जा रहा है। इसी के साथ यहाँ दे रखा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के थीम यथासंभव वैक्सीनेशन चिरंजीवी राजस्थान गतिमान राजस्थान पर आधारित रखी जाए। तो थीम भी आप नोटेड कर लें यहाँ पे। अगला दे रखा है, कार्यक्रम में कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों, चिकित्सा कर्मियों, सफाई कर्मियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगियों को भी सीमित संख्या में आमंत्रित किया जाएगा। अगला बिंदु दे रखा है, सीमित संख्या में पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है। और ये दे रखा है अगला बिंदु, शिक्षण संस्थाओं साथियों हमारे लिए आ चुका है यहाँ पे, ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें शिक्षण संस्थाएँ अपने यहाँ समारोह की व्यवस्था करें तथा इस अवसर पर सामूहिक राष्ट्रगान भी करें। छात्र छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए। तो साथियों ध्यान रखिएगा आप इसके बारे में। और अगला बिंदु दे रखा है हमारे लिए, राष्ट्रीय एकता को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न समुदायों के व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाए एवं कार्यक्रम की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि जनता स्वयं उसमें आगे होकर भाग ले सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिला अधिकारी स्थानीय समितियाँ बनाएं ताकि कार्यक्रम भली भांति उत्साहपूर्वक मनाया जा सके एवं उसकी क्रियान्विति यथोचित रूप से की जा सके। अगला बिंदु दे रखा है, समस्त स्थानीय संस्थाओं और जनसाधारण से अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज अपने अपने भवनों और निवास स्थानों पर फहराए। अगला बिंदु दे रखा है, स्थानीय सांसदों, विधायकों एवं जिलों में निवास कर रहे शहीदों के परिवारों के सदस्यों को जिला मुख्यालय, उपखंड एवं तहसील मुख्यालय पर आयोजित समारोह में आमंत्रित किया जाए एवं उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जाए। अगला बिंदु दे रखा है, कोरोना महामारी के कारण स्वतंत्रता सेनानियों एवं वरिष्ठ नागरिकों को उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र आमंत्रित नहीं किया जाए। इसके स्थान पर उन्हें शुभकामनाएं कार्ड के निवास के पते पर प्रेषित की जाए, जिससे कोरोना के कारण उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनज़र आमंत्रित नहीं किए जाने का उल्लेख हो। छात्र छात्राओं को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाए। आप ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला दे रखा है, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए एवं उनके उचित सम्मान के साथ बैठाने की व्यवस्था की जाए। यह व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि आमंत्रित गण को यह महसूस हो सके कि उन्हें उचित सम्मान दिया गया है। साहित्य, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करने वाले सुप्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाए।
अगला कार्य दे रखा है बिंदु, भारत रत्न, राजस्थान रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधि, अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त करता तथा राज्य स्तरीय जिला स्तर पर पुरस्कार शिक्षकों को भी आमंत्रित किया जाए। और इसके साथ अगला दे रखा है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपखंड स्तर के समारोह में सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट द्वारा राष्ट्रीय झंडा फहराने का कार्य किया जाएगा और राष्ट्रगान होगा। अगला दे रखा है, पंचायत मुख्यालयों पर सरपंचों के द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाएगी। जिन स्थानों पर पंचायत नगर निकाय में चुनाव उपचुनाव संभावित है, उन पंचायत नगर निकायों के मुख्यालयों एवं बड़े गाँव में समारोह में प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय इत्यादि में से जो भी उच्च स्तर का सरकारी विद्यालय हो, उसके प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य द्वारा ध्वज फहराने की रस्म अदा की जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है ग्राम पंचायत स्तर के लिए, आप इसको भी नोटेड कर लें। अगला दे रखा है, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, उपचुनाव आदि होने की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी निर्देशों की अनुरूप कार्रवाई की जाए। तो ये साथियों सारे बिंदु थे हमारे लिए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये सभी, क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन करना है, कोरोना महामारी का ध्यान रखना है और कार्यक्रम का आयोजन किस प्रकार से करना है, किन किन को बुलाना है, छात्रों को इसमें बिल्कुल नहीं बुलाना है, बच्चों को बिल्कुल नहीं बुलाना है, इसमें साफ लिखा हुआ है। तो आप इस गाइडलाइन का प्रयोग करते हुए स्वाधीनता दिवस समारोह 2021 का आयोजन अपने अपने जो कार्यक्षेत्र है और राजकीय भवनों के अंदर करें।